evening students. In previous lecture number 47, we discuss longitudinal wave. There are two types of wave, longitudinal and transverse wave. Mainly we discuss longitudinal wave is deeply because our sound wave is a kind of longitudinal wave. Mainly longitudinal wave are not given in your book, they are out of your syllabus. They also be studied in next class 9. हमने पिछले क्लास में लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़े थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वह है कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। हम लोग ऐसे भी कल आपको लिखाए भी थे, कल आपको लिखाया था कि पैरेलल होता है, वो भी ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए wave in which the particles of medium vibrate in the direction of wave। इन द डायरेक्शन ऑफ वेव कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव एक तरह का वेव है जिसमें हमारे मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो हमारे वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यह एक तरह का वेव है, ठीक है। तो हमारा वेव इस तरह डायरेक्शन ऑफ वेव, इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव। ये हमारा वेव का डायरेक्शन है। इसको अगर हम ए पॉइंट मानते हैं, अगर इसको बी पॉइंट मानते हैं, तो इसमें पार्टिकल का जो हमारा मूवमेंट होगा इस मीडियम के इंडल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव के डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करता है या पैरेलल। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, इसका एक पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करना यानी ऐसे की तरफ ऐसे करता है, फिर ऐसे आगे की तरफ अपना वाइब्रेशन करता है, फिर ऐसे बैक एंड यानी आगे पीछे, ठीक है। अगर इस तरह से बहुत सारा अगर पार्टिकल है तो ऐसे बहुत सारा, या तो सिंपल पार्टिकल के लिए बहुत सारा पार्टिकल अगर है तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हुए या ऐसे की तरह वाइब्रेशन करता है, ठीक है। यानी इसके डायरेक्शन यानी डायरेक्शन वेव भी हमारा आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, वेव के भी हमारी डायरेक्शन आगे है, ठीक है। उसी तरह से पार्टिकल्स भी हमारा इसी के डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है। वह एक साथ बहुत सारा मॉलिक्यूल, ऐसा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि मतलब मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से वह आगे की तरफ इस तरह से वाइब्रेशन करता है, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है। लेकिन यही अगर ट्रांसवर्स वेव का बात करें तो हम लोग इसको अगर हम लोग कहते हैं कि ये कल आपको बताए थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हमारा अप डाउन वाइब्रेशन करता है। अगर ट्रांसवर्स वेव के लिए अगर हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए, ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसकी डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वेव का डायरेक्शन हमारा इधर है, ठीक है, ये भी इधर जा रहा है। लेकिन इसका मॉलिक्यूल जो है सो परपेंडिकुलरी वाइब्रेशन करता है, ऐसे ऊपर नीचे, अप डाउन। इसकी वाइब्रेशन कैसे है?
ट्रांसवर्स वेव का ये हमारा क्रिस्ट, ऊपर वाले को हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को थ्रो बोलते हैं। ऊपर वाले को क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को थ्रो। तो जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग देखते हैं कि वह कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के रूप में वाइब्रेशन करता है, इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रिस्ट और थ्रो के रूप में, हम्प भी हम लोग बोलते हैं, हम्प के रूप में भी क्रिस्ट और थ्रो के रूप में वाइब्रेशन करता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव का जो डायरेक्शन है, मीन्स की देख लीजिए वेव का डायरेक्शन ऐसे है, वेव का डायरेक्शन ये है, आप इसकी डायरेक्शन जस्ट इसके ऐसे, मतलब ये दोनों लाइन को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स का डायरेक्शन जो होता है सो परपेंडिकुलर होता है, मतलब अप डाउन ऊपर नीचे करता है, ऐसे ऐसे। इसका मोलेक्यूल जो होगा सो अगर यहाँ होगा तो ये अप डाउन करेगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन इसका मोलेक्यूल जो है सो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, मतलब अप डाउन करेगा, मतलब इसका बैक फोर्थ, लॉन्गिट्यूडनल का बैक फोर्थ के रूप में करता है। और इसका मोलेक्यूल जो है, एक मोलेक्यूल अगर यहाँ है तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब परपेंडिकुलर, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव के डायरेक्शन में। दूसरे तरीके से भी कल मैंने लिखवाया था, इन विच द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूवमेंट इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी ये हमारा वेव का डायरेक्शन जो है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में मैं आपको बता दिया, और ट्रांसवर्स वेव और भी बहुत सारे इससे पॉइंट रिलेटेड हैं, इसका एग्जाम्पल भी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपके सिलेबस के पास में पहुंचता हूं। ठीक है, तो इसमें जो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंडुलम के माध्यम से जो हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़े थे, इसीलिए वेव आपको थोड़ा इतना डीपली बताना पड़ा है क्योंकि आप जो समझ सके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव के बारे में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, सभी वेव मैंने आपको बताया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव हमारे 5 होते हैं, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो इसी में हमारा पहला था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, दूसरा था टाइम पीरियड, तीसरा था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मैं 2 इसमें और मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ये सभी वेव का कैरेक्टर है, जो हम लोग मैंने आपको बताया था कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव। साउंड हमारी वेव नहीं है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के रूप में चलता है, ट्रेवल करता है। मतलब जिस तरह से वेव, मैंने आपको बताया कि वेव वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करके तब वह अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि आगे पीछे वाइब्रेट करता है, जस्ट यहाँ पे रहेगा और आगे पीछे, अप डाउन, आगे पीछे, बैक फोर्थ करेगा। और ट्रांसवर्स वेव है ऊपर नीचे, अप डाउन, ऐसे करता है। ठीक है, तब अपने एनर्जी को वह ट्रांसफर करता है। तो ये इसलिए ये वेव का कैरेक्टर अलग है और साउंड का कैरेक्टर अलग है। इसको याद रखिएगा कि साउंड हमारी वेव है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड इज मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, यहाँ फॉर्म लगा हुआ है, वेव के रूप में चलता है। वेव साउंड नहीं है, साउंड वेव नहीं है, वेव के रूप में चलता है। कुछ दोनों के बीच में सिमिलरिटीज हैं, तो इसीलिए वेव का कैरेक्टर अलग है और साउंड का कैरेक्टर हम आपको अलग बताएंगे। ठीक है, तो इसमें
चौथा है वेवलेंथ, ठीक है, चौथा हमारा है वेवलेंथ और पांचवा है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये दो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं आपको चाहूँगा कि वेवलेंथ का मैं आपको बता दूँ। वेवलेंथ मैं आपको, वेवलेंथ वेलोसिटी तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और थ्रो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और थ्रो। अगर हम लोग ऐसा लिखें कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, वो भी सही है। तो इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि इसको दिखाने में, एक मैं आपको ग्राफ से मैं ये सभी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब वेलोसिटी है, ये वेवलेंथ है, इसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग लैम्बडा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग लैम्बडा पढ़ते हैं। लैम्बडा यह है ग्रीक लेटर, ठीक है, यह एक ग्रीक नोटेशन है जिसको हम लोग लैम्बडा पढ़ते हैं। ये भी डिस्टेंस है, इसलिए द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, यह इसका एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब जरा हम इसको मिटाओ, इसको जरा समझ लीजिए। द वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसे भी कह सकते हैं द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस या द सक्सेसिव, द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, टू सक्सेसिव, टू क्रिस्ट और थ्रो, मतलब दो क्रिस्ट को लीजिए और दो थ्रो के लीजिए, या दो कंप्रेशन रीजन को लीजिए या दो रेयरफेक्शन रीजन को लीजिए, कंटिन्यू मैंने कंटिन्यू आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसमें दिखाएंगे। ये जरा ग्राफ समझ लीजिए कि ये हमारा मीन पोजीशन है, अगर ऊपर में जो जाता है सो पॉजिटिव होता है, नीचे में जो आता है सो वैल्यू आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर कोई, जिसको हम लोग जीरो से इंडिकेट करते हैं, ऐसे कोई ग्राफ चलना शुरू करता है, हम इसके बराबर ला लेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो वन ऑक्सीलेशन कहता है कि इसके माध्यम से जरा देख लीजिए कि एम्पलीट्यूड हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड में मैंने कहा था कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन आइदर साइड। तो हम इस ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, वेव, ठीक है। तो अपने मीन पोजीशन से ये हमारा कितने ऊंचाई पर जाता है, ये हमारा कितनी हाइट पे जाता है, ये देखिए, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये सर ये सभी जो होते हैं सो हमारे एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये सब एम्पलीट्यूड कहता है कि यह वन ऑक्सीलेशन कब कहलाएगा, इसका वन ऑक्सीलेशन यहाँ से यहाँ चला है, तो ये हाफ साइक्लिक यहाँ पे पूरा किया, देख रहे हैं ना, हाफ साइक्लिक। ये फुल साइक्लिक हमारा यहाँ से यहाँ, फुल साइक्लिक ये कहाँ से कहाँ पूरा करेगा, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ इसका वन ऑक्सीलेशन हो गया, यहाँ से यहाँ, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वन ऑक्सीलेशन। सिंपली भाषा में आप ये समझिए कि
देखिए कि ग्राफ जहाँ से शुरू होता है, मतलब यहाँ से ऊपर उठना शुरू होता है, फिर देखिए फिर यह आगे कहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे कहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसे यहाँ से ऊपर उठते गया, फिर यहाँ तो यहाँ डाउन हो रहा है, फिर डाउन हो, फिर यहाँ से ऊपर, फिर मीन पोजीशन देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा वन ऑक्सीलेशन हो गया। फिर यह यहाँ से जैसे ऊपर उठा तो फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यह यहाँ पे यहाँ तक वन ऑक्सीलेशन हो गया, मतलब यहाँ तक टू ऑक्सीलेशन हो गया। फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर यह यहाँ तक जैसे उठेगा तो यहाँ तक थ्री ऑक्सीलेशन हो गया। तो कहता है कि इसके बीच का द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है। हम लोग इसको मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इसे कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हाइट अचीव किया है सब, तो नीचे भी डिस्प्लेसमेंट, नीचे भी ऊपर भी हो सकता है, तो ये हमारी एम्पलीट्यूड का, ठीक है। यहाँ भी हम एम्पलीट्यूड को एक बार समझ लिए। देखिए टाइम पीरियड कहता है द टाइम टेकन बाय वेव, उसमें वहाँ पेंडुलम था, वहाँ पे पेंडुलम था, तो हम लोग पेंडुलम की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे वेव है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वेव की चर्चा कर रहे हैं। द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन करने में या वन वाइब्रेशन को करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग उस वेव का, मतलब उस ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आया, फिर यह यहाँ आया, यहाँ तक हमारी वन ऑक्सीलेशन हो गया। देखिए एक फिगर यहाँ से यहाँ ये वाला और नीचे से मिला लिया, देखिए पूरी सर्कल बना दी, यानी एक साइक्लिक हो गया। तो एक साइक्लिक जब हो गया तो हमारा वन ऑक्सीलेशन के बराबर हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में वेव को कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, इसे हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। क्लियर है, सबकी चर्चा हम पीछे करना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, दोनों आप बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम मायने रखता है कि एक सेकेंड में कितना आपको वाइब्रेशन करता है। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आया तब तक 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड में आपका एक ऑक्सीलेशन कर लिया। हो सकता है कि अभी वेव अभी यहाँ आया तब तक आपका समय 1 सेकेंड हो गया, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, T/4, आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा T/4। यानी यहाँ आपके फ्रीक्वेंसी का, यानी ये 1/4, यानी 1/4 ही अभी डिस्टेंस कवर किया है, तब तक आपका टाइम 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी अलग हो जाती है, मतलब 1/4 हो जाएगी टाइम का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना वह ऑक्सीलेशन कर लेता है, 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन कर लेता है, जितना वाइब्रेशन कर लेगा, जितना ऑक्सीलेशन कर लेगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। हो सकता है कि 1 सेकेंड में जल्दी आए, यहाँ आ जाए, तो हम इसको कहेंगे 1 सेकेंड में 3 ऑक्सीलेशन पूरा कर लिए, मतलब 3 हर्ट्ज उसका हो गया। तो 1 सेकेंड में कितना बार ऑक्सीलेशन करता है, कितना वाइब्रेशन करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब कहता है वेवलेंथ, यहाँ देखिए, यहाँ भी गौर कीजिए। वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पृष्ठ, ऊपर वाले पृष्ठ बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो, ये भी एक पृष्ठ है और ये भी पृष्ठ, देखिए सक्सेसिव पृष्ठ है कि नहीं, ये पृष्ठ और एक पृष्ठ, या सक्सेसिव थ्रो भी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से लेकर के थ्रो है और एक थ्रो है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं, कहीं का, या यहाँ से, या एक लेंगे यहाँ, तो यहाँ की भी दूरी को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ को भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी सक्सेसिव होना चाहिए, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को मेजर करें, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। देखिए आगे आप 9th में जाएंगे तो आप इसको और पढ़ा जाएगा कि द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ ए वेव,
टू अदर हाफ ऑफ वेव, मतलब इसके हाफ से लेकर के यहाँ तक भी आपका एक वेवलेंथ होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका एक वेव होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका एक वेव होता है। लेकिन आप इतना जानिए कि कंसेक्यूटिव डिस्टेंस या सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और थ्रो, यानी द डिस्टेंस, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली दिमाग में सेट कर लेना है। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार या कंटिन्यूअस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूअस डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और थ्रो, दो क्रिस्ट और थ्रो के बीच के, या तो क्रिस्ट लीजिए और नहीं तो थ्रो, ऐसा नहीं कि क्रिस्ट भी ले लीजिए और थ्रो भी ले लीजिए, ठीक है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि ये वेवलेंथ के बराबर है, जिसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। अब एक बचता है वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। देखिए आगे हमारा वेलोसिटी में और वेवलेंथ में रिलेशन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर समय बचे, वेलोसिटी को अगर लिखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में हमारा कितना, एक सेकेंड अगर हम लोग देखते हैं, या पर सेकेंड भी किसी बुक में लिखा रहता है कि एक सेकेंड में वेव कितने दूरी को कवर किया, ऐसे ऐसे किया, कहीं यहाँ रुक जाए, कहीं यहाँ रुक जाए, यहाँ आके रुके, मतलब ये कितना डिस्टेंस होता है, मतलब ऐसे कर करके, तो उस डिस्टेंस को हम लोग वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमारी रिलेशन भी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम इस पे जरा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं वेलोसिटी के बारे में, इस सब के बारे में आपका रिलेशन भी है, ठीक है। इसका मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, इसमें हमारा वेवलेंथ में और वेलोसिटी में रिलेशन भी है, जो कि आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना, 9th में पढ़ना है। अगर समय बचता है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तब तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तब तक के लिए गुड बाय।